हेलो, वेलकम टू अकेडमी गाइस। आज है आपका चैप्टर नंबर 7 जिसमें हम सभी टॉपिक्स को एमसीक्यू क्वेश्चन के बेसिस पर डिस्कस करेंगे। गाइस, जैसा आपको पता है कि भाई सेमेस्टर फर्स्ट में आपके चैप्टर 7 तक पूरा आने वाला है। तो गाइस, ये आपका चैप्टर लास्ट है सेमेस्टर फर्स्ट एग्जाम के लिए। तो गाइस, यदि आप इस वीडियो को प्रॉपर वे में देखते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं, तो गाइस आप आसानी से एमसीक्यू क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और गाइस, एमसीक्यू क्वेश्चन के बेसिस पर जो आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो गाइस उसी बेसिस पर आप पढ़ें। आपको एक एक डेफिनेशन बिल्कुल लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उन पॉइंट पे हाईलाइट करने की जरूरत है जहां से आपके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो गाइस, सारे पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, तो इस वीडियो के एंडिंग तक आप बने रहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की। देखिए, बात आती है कि भाई कोई भी पर्सन जो सुनता है, आवाज को सुनता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। तो गाइस देखिए, आपको ध्यान रखना है, जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो आपकी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। गाइस, यदि इस रेंज में अगर फ्रीक्वेंसी होती है तो हम लोगों को सुनाई देगा, अदरवाइज नहीं सुनाई देगा। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज से कम हुई या फिर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हुई तो फिर हमको नहीं सुनाई देने वाला है, हमको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो गाइस, ध्यान रखनी है कि ये जो ऑडिबल रेंज होती है आपकी, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। अब गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं, यदि फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अबव है, अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अबव है तो उसके लिए टर्म यूज होता है अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी का। उसके लिए कौन सा यूज होता है टर्म? अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ध्यान रखेंगे, इसमें जो आपका अल्ट्रासोनिक होगा ये टर्म आपका क्या यूज होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो इसके जो टर्म यूज होगा वो आपका होगा इंफ्रासोनिक का। ये आप देख सकते हैं, बिलो 20 हर्ट्ज ये आपका जो टर्म यूज होने वाला है वो आपका होगा इंफ्रासोनिक का। तो गैस, ये तो आप समझ गए कि भाई ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक के बारे में। अब नीचे हम बात करते हैं आपसे कि भाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस क्या हैं। तो देखिए, आप नीचे देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की अगर हम आपसे बात करें तो देखिए, पहले आपको लर्न करना है वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेव वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं v से, तो v इक्वल एफ लैम्डा, v इक्वल एफ लैम्डा। तो ये आपको ध्यान रखना है, v आपका वेव वेलोसिटी है, एफ फ्रीक्वेंसी और लैम्डा आपका वेवलेंथ है। फिर नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपने कई बार पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी होता है जो आपका टाइम होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। तो जो आपका टाइम पीरियड उसका रेसिप्रोकल, तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एफ इक्वल टू 1/t। अब गाइस, इसके बाद हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए और ट्रांसवर्स वेव के लिए फॉर्मूला क्या होने वाला है वेव वेलोसिटी का। तो देखिए, यदि आप लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करते हैं तो जो फॉर्मूला होगा वेव वेलोसिटी का वो होगा v इक्वल टू रूट के अंदर गामा p अपॉन डी। क्या होगा? रूट के अंदर गामा p अपॉन डी। तो ध्यान रखेंगे, वेव वेलोसिटी v इक्वल टू रूट के अंदर गामा p अपॉन डी। और अगर इसी जगह ट्रांसवर्स वेव हो जाएगा तो चेंज हो जाएगी सिचुएशन। तो जो फॉर्मूला होगा वेव का वो आपका होगा वेव वेलोसिटी का रूट के अंदर t अपॉन m, रूट के अंदर t अपॉन m। तो गाइस, ये तो बात आपको समझ में आएगी भाई लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव के लिए क्या फॉर्मूले होने वाले हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इको। तो गाइस, इको क्या होता है? अरे ऑब्वियस सी बात है कि जैसे मान लीजिए आप किसी रूम में बैठे हो अकेले और वहां से जो आपको दोबारा आपके पास रिवर्ट सुनाई पड़ती है, उसको आप कहते हो इको। मतलब जैसे इसको कहते हैं गूंजना, गूंजना कह सकते हो आप। तो गाइस, जो इको होता है वो लोगों को सुनाई पड़ता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब गाइस, बात आती है कि भाई इको के लिए कोई फॉर्मूला वगैरह है क्या। तो गाइस देखिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान से सुनिएगा, और इसके काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अगर हम कंसीडर कर लें कि जो आपकी डी है, अगर हम कंसीडर कर लें जो आपका डी है वो डिस्टेंस है। कहां से है? ध्यान से सुनिए, डिस्टेंस है। कहां से है? ध्यान से देखिए, जो आपका डिस्टेंस है वो डी है, ऑब्जर्वर का है, और कहां से? ऑब्स्टेकल से है। मतलब ऑब्जर्वर का डिस्टेंस है ऑब्स्टेकल से। तो गाइस, जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा d इक्वल वीटी अपॉन 2। तो ये जो आपका फॉर्मूला है d इक्वल टू वीटी अपॉन 2, ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं और वो आपको काफी ज्यादा बार क्या एग्जाम में मिलेंगे और आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसमें अब आपको देखिए समझना है क्या, वो समझिए। आपको समझना है भाई t क्या है। टी क्या है? टाइम टेकन टू हियर इको। और वी क्या है? वी है आपका स्पीड ऑफ साउंड। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका सोनार।
तो गाइस सोनार के लिए सबसे पहले तो आपका आता है फुल फॉर्म। क्या आता है सबसे पहले? आपका फुल फॉर्म, कि भाई सोनार का फुल फॉर्म क्या है। और गाइस ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाएगा, आपसे ये भी कह सकता है क्वेश्चन में सोनार स्टैंड्स फॉर, आपको फुल फॉर्म देना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये आपका सोनार हो जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब गाइस इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें कौन सी वेव यूज होती है। आपकी ऑडिबल होती है, आपकी अल्ट्रासोनिक होती है, आपकी इंफ्रासोनिक होती है, या आपकी और कोई वेव यूज होती है। तो भाई आपको मैंने साफ साफ लिखा है कि भाई अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है आपका सोनार में। तो ध्यान रखना है कि आपका जो वेव यूज होगा वो यूज होगा आपका अल्ट्रासोनिक, किसमें? सोनार में, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट है यूजेस ऑफ इको। इको के क्या क्या यूजेस हैं वो देखिएगा ध्यान से। देखिए पहला यूज है कि भाई इसका यूज सोनार में किया जाता है, तो ये अभी मैंने आपको बताया कि भाई सोनार में यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट यूज है कि भाई जो बैट्स होते हैं, जिसको आप चमगादड़ बोलते हो, जो आपके डॉल्फिन्स होते हैं, जो आपके फिशरमैन होते हैं, जिसको आप मछुआरे कहते हो, तो गैस ये सब के लिए भी क्या है, इको का यूज किया जाता है। फिर जो आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, इसमें भी आपका इको यूज किया जाता है। जो आपके जैसे टेस्ट वगैरह नहीं होते हैं, जिसमें जैसे लीवर का होता है, ब्लैडर का होता है, यूट्रस का होता है, बॉम्ब का होता है, ये आपके सब अल्ट्रासोनोग्राफी के अंडर आते हैं और इसमें आपका इको का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है कार्डियोग्राफी। तो कार्डियोग्राफी में भी इको का यूज किया जाता है। तो गाइस जो आपका ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 7, इसमें अभी आगे और भी है, बट जो आगे चैप्टर नंबर 7 में वो आपका फिर सेमेस्टर 2 के लिए है। तो गाइस जो सेमेस्टर 1 तक का जो सिलेबस आपका चैप्टर 1 का वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और गाइस चैप्टर 7 के अलावा जो आपके ऑल चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 आपके सिलेबस में नहीं था, चैप्टर 6 और चैप्टर 7, ये सारे चैप्टर आपके सेमेस्टर 1 एग्जाम के लिए कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके अलावा जो आपकी एमसीक्यू प्लेलिस्ट है वो भी आपकी तैयार हो चुकी है, जिसमें आपके लिए सभी चैप्टर्स के लिए सेमेस्टर 1 एग्जाम के सभी वीडियो प्रोवाइड किए जा चुके हैं। तो गाइस देखिए आपको क्या करना है, आपको ऑल चैप्टर्स की जो प्लेलिस्ट है, जो आपके ऑल चैप्टर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट अलग अलग है। चैप्टर 1 का प्लेलिस्ट अलग है, चैप्टर 2 का अलग है, चैप्टर 3 का अलग है, चैप्टर 4 का अलग है, चैप्टर 6 का अलग है, चैप्टर 7 का अलग है। और उसके अलावा जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं पेपर में फिजिक्स की, उसका प्लेलिस्ट अलग है। और इसके अलावा जो आपके स्ट्रेटजी के वीडियो होते हैं, कैसे आपको प्रिपरेशन करना, जो आपके अपडेट्स वगैरह होते हैं, उनका जो प्लेलिस्ट है आपके अलग है। तो गाइस जो आपके ये जो प्लेलिस्ट है वो आपकी अलग अलग है। तो आप चैनल पर जाकर सभी प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और सभी वीडियोस को देखिए, सारे के सारे वीडियो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और गाइस कुछ भी आपका नहीं बचा है। तो गाइस ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूं बट 100% कवर हो चुका है, बिकॉज अब कुछ बचा ही नहीं है। बस अब जो हम आगे लेके आने वाले अपने चैनल पे वो देखिए क्या लेके आएंगे। अब आगे सिर्फ आपके लिए हम लेके आएंगे मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज। क्या लेके आएंगे? मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे एक चीज, और दूसरी चीज आपके लिए लेके आएंगे हम सेकंड थिंग, वो है आपका सैंपल पेपर। मतलब अब जो हम वर्क करने वाले हैं आपके लिए वो इन दो चीजों पे वर्क करने वाले हैं। तो गाइस अब आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिल पाए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते थे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।